आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। इस वक्त हम मौजूद है बुराड़ी विधानसभा में जो वार्ड नंबर 8 है और यहाँ से जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं राकेश कौशिक जी, साथ ही में एडवोकेट भी हैं और पार्टी के यहाँ से मंडल अध्यक्ष भी हैं। तो राकेश कौशिक जी को हमने जो अपना सर्वे किया था उसमें स्थानीय लोगों का बहुत भरपूर सपोर्ट मिल रहा था, जिसमें उनका साफ तौर पे कहना था अगर राकेश कौशिक को यहाँ से टिकट मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी की ये सीट यहाँ से पक्की हो सकती है। तो हम राकेश जी से जानेंगे। राकेश जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे सर आप, जिस तरह से जनता का प्यार और सपोर्ट आपको मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले अवधेश जी, मैं नमस्कार करता हूँ आपके दर्शकों को। जो जनता ने मुझे प्यार दिया मैं उनका भी आभार करता हूँ, मेरे भाइयों बहनों का। मैं यहाँ 25 साल से लोगों के बीच में हूँ। पहले मेरा दिल्ली जल बोर्ड में टैंकर का काम था। आज मैं एक एडवोकेट होने के नाते भी समाज की सेवा कर रहा हूँ। अगर मेरे भाइयों ने ये सोचा है कि मुझे एक निगम पार्षद बना के भी मेरी सेवा लेना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। पार्टी का मैं मंडल अध्यक्ष होने के नाते पिछले 3 साल से यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। मैंने यहाँ देखा कि यहाँ से जो वर्तमान में निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का अजय शर्मा जी, जो यहाँ के मूल निवासी है, जो भाई और बहन, उनकी छोटी छोटी सी चीजें होती है अवधेश जी, ऐसा कोई बड़ा काम और कोई बड़ी उनकी डिमांड नहीं है जो हम पूरी ना कर पाए। स्थानीय लोगों की समस्या की बात करें तो क्या मूलभूत समस्याएं हैं जिससे लोग परेशान हैं और वो आपको इस चीज के लिए कह रहे हैं कि नहीं ये राकेश जी आप आइए और ये चीज कीजिए हमारे लिए? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे गरीब तबके का लोग ज्यादा है। एक राशन कार्ड के लिए बहुत लोग हमारे पास आते हैं, वृद्धा पेंशन के लिए हमारे पास बहुत लोग आते हैं। आपको बता दूं, आपको ज्ञात होगा पत्रकार महोदय कि ये सब दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली चीजें हैं। पिछले 8 साल से माननीय केजरीवाल जी ने दोनों चीजें बंद की हुई है। वैसे वो गरीबों का हितैषी ही अपने आप को बताते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने एक महाठग है, महाठग से भी ठगी कर ली है उन्होंने, और जनता से ठगी तो लगातार 8 साल से वो कर रहे हैं। राशन कार्ड बंद कर दिया। जिसका राशन कार्ड ही नहीं मिलेगा उसे केंद्र सरकार का मुफ्त राशन कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूँ। राशन कार्ड 8 साल से बंद है, कोई राशन कार्ड ये नहीं बना रहे। वृद्धा पेंशन, यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि उस पेंशन से ही उनका पेट पलता है। ऐसी बुजुर्ग माताएं, ऐसे बुजुर्ग लोग यहाँ रहते हैं कि उनकी पेंशन भी बंद कर दी। दूसरा, छोटे मोटे काम होते हैं जैसे उनके आधार कार्ड बनाना, कोई हॉस्पिटल का कोई छोटा मोटा काम हो गया, कोई थाने का कोई छोटा मोटा काम हो गया, कोई एमसीडी का छोटा मोटा काम हो गया। इन छोटे छोटे काम से भी हमारी जनता इतनी खुश है कि आपके सर्वे में उन्होंने मेरा नाम लिया है। मैं उनका धन्यवाद कहता हूँ। राकेश जी, एक छोटी सी चीज आपसे जरूर पूछना चाहेंगे। अगर राकेश कौशिक को वार्ड नंबर 8 से, जो कि बुराड़ी विधानसभा है, वहां से अगर टिकट मिलता है और राकेश कौशिक जीत के आते हैं तो पहली प्रायोरिटी राकेश कौशिक की क्या होने वाली है? सबसे पहला जो जनहित में जो काम होगा वो क्या करने वाला है? मैं जनहित में और टिकट से पहले भी या चुनाव से पहले भी अगर मुझे मौका लगेगा, एक बड़ा आंदोलन मैं यहाँ खड़ा करूंगा। मेरे 3 मुद्दे हैं: राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, और एक सबसे बड़ी बात, केजरीवाल जी ने एक दोगली नीति क्या करी हुई है। ये हिंदू विरोधी लोग हैं, ये कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। हिंदू धर्म के लिए जो प्रायोरिटी देखा जाता है, हम उस पुजारी को मानते हैं, पंडित को हम मानते हैं कि मंदिर में पूजा करता है। लेकिन केजरीवाल जी ने दोगलापन क्या किया, ये मस्जिद के अंदर मौलवी और उसके सहयोगी को तो तनख्वाह दे सकते हैं, मंदिर के पुजारी को ये तनख्वाह नहीं दे सकते। मैं यहाँ पर आंदोलन उठाऊंगा इन तीनों चीजों का। राशन कार्ड इन्होंने क्यों नहीं बनाया, वृद्धा पेंशन की इन्होंने बात नहीं की, और पुजारी के साथ पक्षपात क्यों, हिंदू धर्म के विरोध क्यों, हिंदू धर्म के पुजारी के अपमान क्यों, ये चीज का जवाब केजरीवाल जी को देना पड़ेगा। देखिए राकेश जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। जाहिर तौर पर बीजेपी में भी तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि भाई इतने साल से एमसीडी में आपकी सरकार है और जो अगर गलियों की साफ सफाई की बात करें वो समय से नहीं हो पाती। क्या खामियां रहती हैं जो इस तरह के काम वक्त से नहीं हो पाते, या क्या दिक्कतें हो रही हैं? क्या बजट की दिक्कत है, किस चीज़ की दिक्कत है जो कि कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और साफ सफाई सरल तरीके से नहीं हो पा रही? देखिए, ये पहले का जो था, ये मुकंदपुर वार्ड और सन्नगर वार्ड दोनों आपस में मिले हुए वार्ड थे। एक ही घर में 2 वोट सन्नगर वार्ड में थे, 2 मुकंदपुर में थे, मतलब मिला जुला वार्ड था। मुकंदपुर वार्ड से यहाँ पे अजय शर्मा जी निगम पार्षद थे और सन्नगर वार्ड से कल्पना झा जी। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ कि जो भी साफ सफाई विकास का काम किया है बड़ी बहन कल्पना झा जी ने यहाँ पर किया है। आप एक सर्वे करा लीजिए, अगर अजय शर्मा जी यहाँ कर अगर कोई बीच में खड़ा कर कोई व्यक्ति उसे पहचान भी जाएगा तो मैं आज ही संन्यास लेने के लिए तैयार हूं। कोई जानता तक नहीं, क्योंकि वो आए ही नहीं, काम ही नहीं किया।
24 बूथ हमारे जहांगीरपुर में लगते हैं, जहांगीरपुर में काम, मैंने मुकुंदपुर में काम किया है, मुकुंदपुर वालों को जहांगीरपुर में काम किया ही नहीं। तो क्या मान लें कि अब राकेश कौशिक की जो टिकट के बाद की जो सफर रहेगा उसमें मान लें कि जीत पक्की है? 1000% जैसा आपके सर्वे ने बताया, मैं कह रहा हूं 1000% हमारी जीत पक्की है, क्योंकि हमारी नीयत साफ है, नेक नीति से आ रहे हैं, हम सेवा करने आ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने मुकुंदपुर के भाई बहनों को एक ही संदेश देना चाहूंगा, वादा करता हूं सेवा करूंगा। तो जिस तरह से हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राकेश कौशिक जी, जो कि यहाँ से मंडल अध्यक्ष भी हैं और साथ ही एक समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं, और एक उनका लंबा चौड़ा अनुभव जो है वो वकालत में भी रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर जो दूसरी पार्टियों के जो निगम पार्षदों ने जो खामियां छोड़ी है उसको पूरा करने का काम करेंगे, चाहे वो पहचान पत्र की बात हो, चाहे राशन कार्ड की बात हो, चाहे विधवा पेंशन की बात हो, या फिर इलाके में साफ सफाई की बात हो। और जाहिर तौर पर उन्होंने एक मस्जिद और मंदिर और मस्जिद की बात भी कही थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर हम यहाँ से जीत के आते हैं तो इसके लिए हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, ताकि मंदिर के पुजारी को भी एक जो अमाउंट हो वो फिक्स हो सके, जिस तरह से मस्जिद के मौलानाओं को मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमें जो राकेश कौशिक जी हैं उनसे बात करके यही लगा है कि आने वाले समय में अगर राकेश कौशिक यहाँ से जीत के आते हैं तो बहुत कुछ दावे और उनके पिटारे में बहुत कुछ है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में लोग जो उनका क्या आदेश होता है, यहाँ की जो जनता है उनको किस तरह से समर्थन देती है और वो कितने मतों से जीत के आते हैं।